हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और अब सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ ये मशीन ठीक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए इससे पहले मैं आपको गार्डन दिखा देती हूँ। थोड़ा सा फूल बहुत अच्छे आए हुए हैं गुड़हल के ऊपर। गुलाब के ऊपर एक आधी फूल आ रहा है, अब ज़्यादा नहीं आ रहा है। और पता नहीं क्या हो रहा है, अमरूद के पत्ते इतने गिर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ है, क्योंकि कलियाँ बहुत सारी आई हुई हैं अमरूद के ऊपर, तो पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। नीचे पत्ते ही पत्ते फैले पड़े हैं। बस गुलाब पे तो इस तरह से एक आधी फूल आ रहा है, लेकिन गुड़हल काफ़ी फूल दे रहा है आजकल। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सुबह सुबह। हरियाली और लाल लाल फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा चलिए यहाँ तो मैं हुई तो आपको थोड़ा सा गार्डन दिखा दूँ। और आपके कमेंट भी आते हैं कि थोड़ा सा गार्डन भी दिखाया करो, क्योंकि जब मुझे अच्छा लगता है देखकर, हम लोग देखते हैं सुबह उठकर, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गार्डन दिखा दिया। और इधर देखिए ये मशीन खोल रहे हैं, क्योंकि मशीन में से पानी निकल रहा था उधर। जो ड्रायर का पानी निकलता है और कपड़े धोने वाले का भी पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा था पाइप से। इसमें कुछ फंसा हुआ होगा, या तो कोई कूड़ा कचरा फंस गया होगा, या फिर कुछ बटन वगैरह फंस जाता है, तो वही ये निकाल कर साफ़ कर रहे हैं। और ये पानी निकलने वाली प्रॉब्लम मशीन की छोटी मोटी ये देख लेते हैं, तो ये अपने आप ही देख देते हैं इसको। घर पे कोई मिस्त्री वगैरह बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर मशीन में मोटर वोटर कभी ख़राब हो जाती है तो उसके लिए मिस्त्री आता है, लेकिन ये हल्का फुल्का काम खुद ही कर लेते हैं। आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि कल फिर सुबह सुबह मुझे कपड़े धोने हैं। मैंने सोचा चलिए आज ही इसको ठीक कर देंगे, तो ये बोलने लगे कि चलो मैं इसको देख लेता हूँ। तो इस तरह से इसको ये साफ़ करते हैं। कभी इसमें कोई सिक्का भी फंस जाता है, कभी भूल से रह जाता है। वैसे तो मैं पॉकेट वगैरह अच्छे से चेक करके ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कोई बटन टूट के चला जाता है तो वो फंस जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ना निकलता रहता है, तो बस उसको ये ठीक कर रहे हैं यहाँ। तो मैंने सोचा चलिए ये भी दिखा दूँ इनका टैलेंट आपको क्योंकि ये छोटे मोटे टैलेंट इनके अंदर काफ़ी हैं। घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको ये बहुत अच्छे से ठीक कर लेते हैं। प्रेस हो गई, फैन में हो गई छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो ये सब ऐसे ऐसे कर लेते हैं काम। कूलर, ये सब कर लेते हैं हल्का फुल्का काम तो चलिए अब ये करेंगे मशीन ठीक, और मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम इस टाइम नहाने का हो रहा है। फिर मैं करूँगी पूजा, और सारा मेरा साफ़ सफाई का काम कंप्लीट हो गया है। सुबह का पोछा झाड़ू जितनी भी मेरी डस्टिंग वगैरह होती है वो होगी है अब तक पूरी। अब मिलती हूँ मैं आपसे फिर नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, और ये तब तक मशीन ठीक कर लेंगे। हेलो, कैसे हैं आप सब? पूजा हो गई है मेरी और चाय भी हो गई है हमारी। मशीन ठीक करने के बाद ये बाहर होकर आ गए हैं। बाहर गए थे अंश की बुक्स लेने के लिए, क्योंकि उसकी लिस्ट आ गई थी बुक्स की, तो स्टेशनरी गए थे। एक आध सामान फिर जब बाहर जाते हैं तो हो ही जाता है, एक आध सामान और लेकर आए हैं। और आज अंश की बुक आई हैं, तो अब फिर से आकर ये काम पर ही लग गए हैं, क्योंकि आज ये नहाए नहीं है अभी तक। एक तो बाहर जाते हैं तो इसलिए नहीं नहाते हैं, फिर दोबारा से नहाना पड़ता है आकर। तो आज ये नहीं नहाए हैं, ना इनकी पूजा हुई है तो ये आज ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं। और आज ये अलग काम कर रहे हैं, एक तो मशीन ठीक की, ऊपर से बुक्स लेकर आए, और आज इन्हें कटिंग करानी है तो उसका वेट कर रहे हैं। ये फ़ोन किया है, क्योंकि आजकल शॉप वगैरह तो नहीं खुल रही है नाई की किसी की भी, तो होम सर्विस चल रही है। तो कल भी इन्होंने फ़ोन किया था, कल नहीं हो पाया था। और कल वैसे भी थर्सडे था, तो थर्सडे में नहीं बाल कटवाते हैं हमारे यहाँ, तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में ये आज कटिंग करवाने वाले हैं, तो उसी का वेट कर रहे हैं। और तब तक वेट करते करते आज मेरा और भी काम कर रहे हैं। मैंने लगाया है इनको आज इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत सारे कागज हुए रहते हैं इनके, उनको सिंगवाने के लिए। इस काम में ये बहुत आलस करते हैं, इस काम को नहीं करते हैं। अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये बाहर काम कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं उसका कटिंग कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल बड़े हो रहे हैं अंश के भी और इनके भी। मतलब चेहरा भी अजीब सा लग रहा है। ये कभी इतने बड़े बाल नहीं रखते हैं, छोटे ही बाल रखते हैं, तो बड़े बड़े बाल हो रहे हैं। और
अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। तो बस इस वजह से आज ये काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ना तो मैं नहीं रहा हूँ, तो आज यही काम सिंगवा लेता हूँ अपने जो जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि मेरी मशीन ठीक करनी। और अब मैंने इनको दूसरे काम पर लगाया है। मैंने क्या, काम तो वो इन्हीं का है, लेकिन ये उसको करने में बहुत आलस करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर उधर फैले पड़े रहते हैं घर में, मैं ही उनको रखती हूँ, तो इस काम में इनको बहुत आलस आता है। और सारे मेरे काम कर देंगे, जैसे घर में ट्यूबलाइट ही है, मतलब ख़राब हुई है, बल्ब चेंज करना है, तो ये इस तरह के काम ये कर देंगे। अभी मशीन ठीक कर दी, लेकिन जो अपना इनका कागज़ वगैरह का काम है उसको नहीं देखते हैं, वो मैं ही रखती रहती हूँ। तो बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, मैंने सोचा कि आप इंतज़ार तो कर ही रहे हो कटिंग कराने का कि कब नंबर आएगा, क्योंकि उसने बोला है अभी मेरे पास 6 कटिंग ऑलरेडी हैं, उनको करने के बाद आऊँगा मैं। क्योंकि घर घर जाकर कर रहे हैं आजकल, दुकान नहीं खोल रहे हैं ना, इस वजह से। तो आज अंश भी कटिंग कराएगा, ये भी कराएंगे, और अब दोनों काम पर लगे हुए हैं। दिखाती हूँ आपको बाहर जिस काम पर ये लगे हुए हैं। तो ये तो कर रहे हैं वो काम, और मैंने सोचा चलिए 2 बातें आपसे कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी खाना वाना कुछ, क्योंकि चाय हो गई थी और काम में लगे हुए हैं। तब तक इनका काम ख़त्म होगा, मैं अपना खाने की तैयारी कर लूँगी कुछ। तो बस अब मैं चलूँ किचन में, और उससे पहले दिखाती हूँ आपको कि ये क्या कर रहे हैं, और तब तक इनका कटिंग करने के लिए भी आ जाएगा, तो ये कटिंग भी हो जाएगी, आज सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि अब ऑफिस खुलने वाला है, इनके पास वगैरह बन गए हैं, तो ये मंडे में भी जा सकते हैं ऑफिस। जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब इनकी पूरी हो चुकी हैं, तो अब ऑफिस कभी भी जाना पड़ सकता है। चलिए इनको दिखाती हूँ, और फिर करते हैं किचन में खाने की तैयारी। देखिए दोनों लगे हुए हैं अपने अपने काम पर। अंश भी हेल्प कर रहा है पापा की, और इससे पहले काफ़ी काम कर चुके हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था इनका ये। बस इसी काम से बहुत आलस करते हैं, और मुझे फिर कुछ फेंकने भी नहीं देते हैं। नहीं रख दो, तो मैं भी रखती जाती हूँ, लेकिन मैं रख देती हूँ सब कुछ। तो आज इनके सामने मैंने बहुत सारा ढेर लगा दिया था पहले लाकर, और अब मैंने दूसरे रखे हैं। पहले इन्होंने बहुत सारी फाइल्स वगैरह अपनी रख ली हैं लगा के। इसमें तो ये बहुत ही आलस करते हैं, इस काम को नहीं करते हैं। कभी साल 1.5 साल में इनका ये मुहूर्त बनता है इस तरह से, जो मैं इनको ये लाकर इनके सामने रख देती हूँ कभी कभी। और अब भी देखिए एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है घर में रहते हुए, लेकिन इसका मुहूर्त नहीं आया था। और अब भी इसलिए आया है कि इनको लग रहा है कि अब ड्यूटी शुरू हो जाएगी और ये काम रह जाएगा। और आज इन्होंने बाहर का टीवी भी चलाया है। आपने नहीं देखा होगा अब तक हमारा बाहर का टीवी चलते हुए, क्योंकि हम यहाँ सेटअप बॉक्स नहीं लगा कर रखते हैं। यहाँ ज़्यादा हमारा बैठना नहीं होता है, हमें ज़्यादा बेड पर ही बैठने की आदत है, तो यहाँ हम कम बैठते हैं। वीडियो वगैरह तो मैं यहाँ नहीं कुछ भी शूट करती हूँ बैठ के, क्योंकि यहाँ बाहर से आवाज़ें आती हैं। बाहर ही है ये रूम हमारा, तो इस तरह से तो बस यहाँ हम कम ही बैठते हैं। इसीलिए यहाँ गंदा भी नहीं होते हैं कवर वगैरह भी। मैं यहाँ तो काफ़ी टाइम में चेंज करती हूँ। जैसे दीवान भी हमारा एक खाली रहता है, बस ऐसे ही है कि डस्टिंग कर दिया और अच्छे से अपना कवर वगैरह सही कर दिए, बस इतना ही होता है। तो आज इन्होंने पेन ड्राइव से ये टीवी चलाया है, क्योंकि सेटअप बॉक्स अंदर है, अंदर वाले टीवी में है, और एक सेटअप बॉक्स पापा के टीवी में है। हालांकि फ़िलहाल पापा का बंद है, लेकिन अब हम ही इतना कहाँ देखते हैं, एक ही टीवी काफ़ी होता है मुँह में भी, तो बस इसलिए ये टीवी हमारा नहीं चलता। हाँ, जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम यहाँ सेटअप बॉक्स लगा लेते हैं, तब यहाँ बैठना पड़ता है। अच्छा लगता है थोड़ा सा, दूसरों के सामने तो इस तरह नहीं कि अंदर ही देखें, और फिर आते भी नहीं हैं उतने लोग, तो फिर हम यहाँ सब बैठकर टीवी देख लेते हैं, तो इसलिए बंद ही रहता है। और बस आज ये अपना सारा काम कर लेंगे, और दिखाऊंगी आपको कितनी इन्होंने रद्दी निकाली है, कितने कागज़ मतलब डाल रहे हैं, कितने वारंटी कार्ड पड़े होते हैं, कितने बिल्स होते हैं, हे भगवान बहुत ज़्यादा। तो बस आज सब अलग अलग फ़ाइल बन रही हैं इनकी। फ़ाइल तो अब भी थी, लेकिन सब बस मिला जुला पड़ा था वो हो रहा था सब कुछ। तो चलिए अब इनकी मैं आपको दिखाती हूँ रद्दी कि इन्होंने अब तक कितनी निकाल ली है। और कटिंग वाला भी इनका नहीं आया है, वो आने वाला है, फ़ोन आया है अभी, तो अब कराएंगे ये कटिंग। आखिरकार आज इनकी कटिंग हो ही जाएगी, क्योंकि बाल इतने बड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अंश के तो आँखों तक बाल आए हुए हैं, क्योंकि अंश के बाल थोड़े घने हैं,
श्रेय के बहुत हल्के बाल हैं, लेकिन अंश के बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए बड़े बाल बस परेशान कर रहे थे बहुत। और इनके बाल अच्छे नहीं लगते बड़े, इन्होंने कभी बड़े बाल नहीं रखे हैं, ये छोटे ही बाल रखते हैं अपने, तो अच्छा नहीं लग रहा था इनको भी। तो आज आखिर इनका ये काम भी पूरा हो ही जाएगा। देखिए बहुत सारी रद्दी निकाल दी है इन्होंने, कितना ढेर लगा दिया है, पर आज ये मेरा बहुत बड़ा काम कर देंगे। और अब मैं चलती हूँ किचन में, बनाती हूँ कुछ खाना दाना, क्योंकि अब इनका कटिंग भी हो जाएगा, फिर ये नहा लेंगे, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। उसके लिए मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और तीनों को एक ही बाउल में मैंने डाल लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच के करीब ओरिगेनो, देखिए, और थोड़ा सा डालूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, और थोड़ी सी डाली है इसमें मैंने काली मिर्च। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा ओरिगेनो मैंने अब डाला है और थोड़ा सा फिर मैं ऊपर से डालूँगी। तो यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, वो पहले मैं भूल गई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि चाट मसाला भी डाल लेती हूँ, उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ 4 स्लाइस ली है मैंने ब्रेड की, देखिए ये बड़े वाली ब्रेड हैं जो थोड़ी चौड़े साइज़ की आती हैं, वो वाली। और किनारी वगैरह मैंने कुछ नहीं काटी है, ऐसे ही लिया है। और अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, और अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं कि कम, वो तो अपना हिसाब होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होती है किसी को कम, लेकिन मैं यहाँ अच्छे से पूरी ब्रेड को कवर कर रही हूँ। और अगर हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं होती है तो उसमें सेजवान चटनी और जो केचप होता है वो मिक्स करके भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे भी लगा लेती हूँ। लेकिन अब मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी तो मैंने ये लगा ली है। तो देखिए अच्छे से लग गई है। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी ये सब्ज़ियाँ अपनी जो काट के रखी हुई हैं, के ऊपर रखूँगी सब्ज़ियाँ। देखिए इस तरह से अच्छे से सब्ज़ियाँ रख लेंगे चारों ब्रेड के ऊपर। और अब इसके ऊपर रख लूँगी मैं मोज़रेला चीज़। और ये चीज़ मुझे इस टाइम में बहुत मुश्किल से मिला है, और ये भी ग्रेटेड ही मिला है, वैसे वाला नहीं मिला है कि मैं अपने आप ग्रेट करूँ। हाँ स्लाइस वाला तो मिल गया था, लेकिन ये नहीं मिल रहा था, और वंश को पिज़्ज़ा खाना था। वैसे तो स्लाइस वाला भी मैं रख सकती थी तोड़ तोड़ कर, लेकिन चलिए अब मिल गया तो मैं इससे ही बना ले रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ओरिगेनो डाल दूँगी, हल्का हल्का सब डालूँगी, थोड़ा सा पहले डाला था, और थोड़ी सी काली मिर्च। और चिली फ्लेक्स आप चाहे अब डाल लें या बाद में डाल लें, मैं थोड़ा सा बाद में ही डालूँगी, अभी नहीं डाला है मैंने। तो अब मैं पैन गरम होने के लिए रख दिया है, तवा रख दिया है। और बटर मैंने पूरे तवे पर लगा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि चारों ब्रेड एक साथ आ जाएंगी, लेकिन वो बड़े साइज़ की ब्रेड थी, चारों नहीं आई, फिर मुझे 2 ही सेकनी पड़ी। तो अब मैंने इस पर अच्छे से बटर लगा लिया है और तवा हल्का हल्का गर्म हो गया है। तो यहाँ अब हम इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे। देखिए बस 2 ही आ पाई हैं, तो 2 ही मैंने अच्छे से, अब इस तरह से मैंने थोड़ा सा इनको घुमा दिया है, जिससे कि ये बटर अच्छे से सारा लग जाए और फिर साइड में ना जले, नहीं तो ये सारा बटर साइड में जल जाता। और अब मैं इनको ढक दूँगी। देखिए इस तरह से, और बहुत ही मीडियम आंच रखनी है, ज़्यादा आंच नहीं करनी है, बहुत ही हल्की। और 5 मिनट के करीब में ये हो गई थी। और यहाँ मैं अब जो मैंने आपको आम दिखाया है उसका मैं यहाँ शेक बना रही हूँ, मतलब उस जैसे आम मैंने काट लिए हैं, एक आम बच गया है, 2 आम मैंने यहाँ छोटे छोटे काट लिए हैं। और यहाँ मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। तो उसमें मैंने 3 गिलास मैंगो शेक बनाना है, तो छोटे वाले 2 आम लिए हैं, और 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ चीनी डाली है, और थोड़ा सा दूध डाल लिया है। अब उसको मैंने अच्छे से चला लिया है। और फिर थोड़ा सा दूध और बचा था, वो भी मैंने डाल लिया है। और आइस क्यूब डालना मैं भूल गई थी, क्योंकि
ये मुझे बाद में ध्यान आया कि चलो ठंडा ज़्यादा कर लेते हैं। अंश बोलने लगा मम्मी ज़्यादा चिल्ड करो, तो फिर मैंने यहाँ आइस क्यूब डाले और उसको फिर से थोड़ा सा चला लिया। तो यहाँ हमारा शेक भी बनकर तैयार है। और इधर मैं देख रही हूँ अपना पिज़्ज़ा। देखिए पिज़्ज़ा बनकर एकदम तैयार है। देखिए अब मैं यहाँ दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख दूँगी। देखिए इस तरह से थोड़ा सा बटर मैंने और लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर फिर से ब्रेड रख दूँगी और फिर ऐसे ही ढक दूँगी। 4-5 मिनट लगे थे बहुत ही हल्की आंच में। बहुत अच्छे से हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गए थे। क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड सीखी थी नीचे से भी बहुत अच्छी। तो अब इनको भी मैंने ढक दिया है और अब कर लेते हैं सर्विंग। देखिए कितनी अच्छी ब्रेड पिज़्ज़ा दिख रहे हैं। और अब कर लेते हैं सर्विंग। देखिए पिज़्ज़ा कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत टेस्टी, और चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हुआ है। मैं वैसे वाला पिज़्ज़ा कम बनाती हूँ और ये ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। ये बहुत ईज़िली बन जाता है, इसमें कोई तामझाम नहीं होता। और देखिए मैंगो शेक के साथ पिज़्ज़ा तैयार है। तो आप लोग भी खाइए हमारे साथ आके और बताइए कि कैसा बना है। तो अब खाना पीना हो गया है और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, किचन क्लीन करने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ किचन क्लीन करूँगी। आज ज़्यादा गंदी गैस वगैरह नहीं हुई थी क्योंकि रोटी वगैरह तो नहीं सेकी। जब रोटी सेकते हैं तो थोड़ा सा आटा फैल जाता है, तो बस साफ़ सही था। लेकिन फिर भी साफ़ तो करनी ही है, तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक अच्छे से क्लीन ना हो जाए। तो यहाँ मैंने अच्छे से कपड़ा धोकर निचोड़ कर, कॉटन का कपड़ा रखती हूँ मैं या फिर रेडीमेड रखती हूँ। बाहर के जो टॉवल के आते हैं वो वाले, वो अब मेरे पास कम हो गए हैं क्योंकि बाहर नहीं जा रहे हैं। 1.5 महीना हो गया है बाहर से कुछ भी आए हुए, इस तरह का मॉल वगैरह नहीं गए हैं, वहाँ से लेकर आती हूँ मैं। तो किचन मेरी साफ़ हो गई है, उधर से पहले मैं पूरी क्लीन कर देती हूँ। और अब मैं यहाँ करने लगी हूँ बर्तन। बर्तन की भी मैंने झूठ वगैरह सब धो के रखी हुई है और अब मैं मांज के सारे बर्तन बाहर रख लूँगी और फिर फटाफट से सारे बर्तन धुल जाएंगे। और बर्तन अगर साथ साथ कर दो तो थोड़ी राहत सी मिलती है, फिर आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं अगर हम बर्तन छोड़ दें और ऐसे ही खाना खाने के बाद कभी हो भी जाता है बैठने का मन, तो बैठ जाते हैं तो फिर आलस ही हो जाता है। फिर तो कहते हैं ना कि फेर का तो फेरा ही हो जाता है, तो फिर तो फेरा ही हो जाता है, काफ़ी देर लग जाती है, फिर आलस आता है किचन में आने से। तो इसलिए मैं एक साथ ही बस खाना खाते ही तुरंत कर देती हूँ। और सुबह बाल धोए थे मैंने, सर धोया था, तो सुबह से अब तक बाल बांधे भी नहीं हैं, बस ऐसे ही काम में ही लगी हुई हूँ मैं तब से। और बस अब बांधूँगी अपने बाल वगैरह अंदर जाके, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि उतनी गर्मी तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी गर्मी सी होने लगी है, तो दोपहर से दिखने लगी है कि हाँ थोड़ा सा आराम कर लो। ये तो यह है कि अब जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। नहीं तो गर्मी में इस तरह से मैं बाल नहीं खुले रख सकती अपने। अब मुझे देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था इस टाइम जब मैं वॉइस डाल रही थी, तो तब मुझे ध्यान नहीं आया क्योंकि गर्मी नहीं लग रही थी ना, इसलिए। और जब गर्मी होती है तब मेरी हिम्मत इस तरह नहीं होती है। मेरे बाल पूरी गर्मी आपको बंधे ही दिखेंगे ऊपर, क्योंकि बहुत चुभते हैं बाल इस तरह मेरे फैले फैले, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से घुंघराले से इस तरह के हैं, थोड़े नीचे से हार्ड से, मतलब सॉफ्ट से नहीं हैं ज़्यादा। ऊपर से सॉफ्ट हैं लेकिन जो ये नीचे के घुंघराले से होते हैं ना, ये थोड़े हार्ड से बाल होते हैं। तो इस तरह के हैं मेरे बाल। और बस अब मैं सारे बर्तन कर लूँगी यहाँ, और बस अब वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अगर फिर बैठ जाऊँगी कुछ बात करने तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हाँ, लाइक नहीं करते हो आप, ऐसे ही वीडियो देखते हो, लाइक कर दिया करो प्लीज़, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।